नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि लखनऊ से आ रही है। जी हां, सीएम योगी के चकबंदी मामलों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं वरासत नामांतरण पैमाइश के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा, कब्जों को हटाया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अभियान चलाकर तत्काल कार्रवाई करें और समाधान करें, सीएम योगी ने ये आदेश दिए हैं। तो कब्जा हटाकर कार्रवाई की जाए, ये आदेश सीएम योगी ने दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने आदेश जारी किए हैं, अभियान चलाकर तत्काल समाधान करें, कब्जेदार के खिलाफ एफआईआर भी करवाई जाए। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अवैध कब्जे को लेकर सीएम योगी ने आदेश जारी किए हैं। चकबंदी को लेकर ये विशेष आदेश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने चकबंदी मामलों को लेकर निर्देश जारी किए हैं और वरासत नामांतरण पैमाइश के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और अभी जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो अभियान चलाकर तत्काल समाधान कराया जाए, कब्जेदार के खिलाफ एफआईआर लिखवानी हो तो वो भी लिखवाई जाए, फील्ड के अधिकारियों का जनता के साथ संवाद बना रहे, ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने ये आदेश जारी किए गए हैं, अवैध कब्जा आप स्वीकार नहीं, कब्जे को तुरंत हटाया जाए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी को लेकर आदेश जारी किए हैं, अवैध कब्जा स्वीकार नहीं। सीएम योगी ने मामलों को लेकर तमाम निर्देश जारी किए हैं। वरासत नामांतरण पैमाइश के लिए चलेगा अभियान, अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा, कब्जों को तुरंत हटाया जाए। तो अभियान चलाकर तत्काल समाधान के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और तमाम जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, एक बार फिर चकबंदी को लेकर आदेश जारी किया गया है, जहां पर सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कब्जों को तुरंत हटाया जाए। जी बिल्कुल सुनीता, देखिए जिस तरह से लगातार जी इस बात को लेकर और जिस तरह से एक जनता दरबार जो मुख्यमंत्री का लगता है और उसमें 70% मामले जो आते हैं वो जमीन संबंधित आते हैं, चकबंदी संबंधित आते हैं कि पीड़ितों को कहीं ना कहीं उनके जिलों से न्याय नहीं मिलता है, न जिला प्रशासन स्तर से, न डीएम के यहाँ से किसी प्रकार की, और न तो उनकी नपाई, क्योंकि हालांकि जिस तरह से जो कब्जेदार हैं वो कहीं ना कहीं से बड़े भूमाफिया होते हैं और जो इन लोगों की जमीनें कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं जमीन संबंधित मामले को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर कितना काम करता है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी देखिए प्रयागराज का एक घटना हुआ था, जिसमें खुद भाजपा के जो पूर्व एमएलसी थे, उन्होंने एक मकान को जिस तरह से ध्वस्तीकरण कर दिया था वो कब्जेदारी को लेकर, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को लेकर बैठक कर रहे थे। और बैठक के बाद जो उन्होंने देर रात एक बैठक की, उसमें सख्त निर्देश उन्होंने दिया है कि जो भी चकबंदी हो, जो भी जमीनें हो, जो कब्जा हो, और इस तरह की जमीनों को कब्जा मुक्त कराए, और साथ ही साथ में उन सभी जिन्होंने कब्जा किया। अभी पिछले 10 दिन पहले भी बड़ी गाज गिरी है तमाम उन बंदोबस्त अधिकारियों पर, जो कि कहीं ना कहीं लापरवाही जिनकी सामने आई, वहां पर निलंबन भी किया गया और जवाब तलब की भी कार्रवाई हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार सख्त है इस पूरे मामले में, और लगातार जो सरकारी महकमे में काम कर रहे अधिकारी हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार सुनीता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले को लेकर बेहद सख्त है, और जिस तरह से लगातार अधिकारियों पर गाज गिर रही है, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने देर रात फिर एक निर्देश जारी किया है, जिस तरह को लेकर कि अब पीड़ितों को कहीं ना कहीं से जो इंसाफ है वो मिल सकेगा, और जो जमीन कब्जा, जो भूमाफिया है जिन्होंने लोगों की जमीन कब्जा की है, उस पर कार्रवाई हो, उस पर एफआईआर लिखी जाए, और जल्द से जल्द जो भी चकबंदी, जिसे जमीन जो किसान भूमि होती है
जो नजूल के आसपास की जमीनी होती है उसको सही पैमाइश करने की बात की गई है। और लगातार जो संपत्तियां हैं, जिस तरह के जो राज्य संपत्ति होती है उसको किनारे किया जाए। तो लगातार इसे लेखपाल, तहसीलदार और एडीएम सभी कानून को लेकर सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जमीनें इस तरह की है उसको सही पैमाइश करके मेरिट के आधार पर जिसकी जमीन हो उसको दिया जाए। हालांकि उस जमीन पर कोई कब्जा हो तो उन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ऐसा अगर करते हुए नहीं पाया गया तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पहले से ही सख्त है, तो कहीं ना कहीं से जैसे उनको गाज गिराने में इसमें कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगने लगा है कहीं ना कहीं से जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस तरह से जमीनों को लेकर 70% मामले जनता दरबार में आते हैं, तो अब कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री को लगा कि जनता कहीं से त्रस्त है, तो अब जब न्याय मिलेगा तो अब इसी तरह हो सकता है जनता को जब न्याय मिल सके जमीन संबंधित मामलों में। चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब फील्ड अधिकारियों के साथ सीधा जनता संवाद हो, ये भी आदेश, और परेशानियों को सुना जाए, मेरिट पर समाधान कराए जाए, ये तमाम निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। चकबंदी मामलों को लेकर ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कब्जेदार के खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाए और जल्द से जल्द जो तमाम मामले हैं उनका निराकरण किया जाए, और अगर कोई लापरवाही होती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट दिए हैं। तो कब्जेदार के खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाए, फील्ड के अधिकारियों के साथ जनता का सीधा संवाद हो और कोई भी परेशानियां जनता को ना हो, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली और निर्देश जारी किए।